हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। WPL का ये गेम यूपी वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और क्या ऐसा कोई प्लेयर है जिसको आप अपनी फैंटेसी टीम से अवॉइड कर सकते हो। बात करें इस गेम की तो मैच नंबर 3 है। गुजरात अपना ओपनिंग गेम मुंबई के सामने हार कर आ रहा है, जबकि यूपी जिनका स्पिन बॉलिंग अटैक सबसे लीथल लग रहा है, दे विल बी गनिंग टू स्टार्ट दिस गेम एंड विन अगेंस्ट गुजरात। इस प्रीव्यू की बात करें तो दिस प्रीव्यू इज पावर्ड बाय विजन 11। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये विजन 11 की टीम में मैं कैप्टन किसको बनाऊं? धवन को या रोहित को? सर, मैंने तो रोहित को बनाया है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। बात करते हैं दोस्तों प्लेयर्स के रिकॉर्ड की इस वेन्यू पर तो बेथ मूनी 3 इनिंग्स में 171 रन, एलिसा हीली 2 इनिंग्स में 62 रन, ताहिलिया मेगरा की बात करें तो 2 इनिंग में 110 रन है इनके, एक भी बार यहाँ पर अब तक आउट नहीं हुई है ये। स्नेहा राणा की बात करें तो 1 इनिंग में 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे और दीप्ति शर्मा ने 2 इनिंग्स में 38 रन यहाँ पर बनाए हैं और 1 विकेट भी चटकाया है। बात करते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की तो चारों टॉप पिक्स हमारी हैं टीम ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 1 पर अलीजा हीली जो कि हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में बहुत उम्दा फॉर्म में थे। 5 इनिंग्स में 189 रन वहाँ पर बनाए थे और इस वेन्यू पर भी इनका एवरेज 31 का है। सेकंड टॉप पिक है एशली गार्डनर जो कि एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन में भी आप इनको कंसिडर कर सकते थे, बट शायद इस गेम में आपके पास दूसरे ऑप्शन है, बट शी स्टिल अ वेरी गुड डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन। पिछला गेम थोड़ा सा भूलने लायक था, बट हमें पता है इनकी वैल्यू बैटिंग के थ्रू भी आ सकती है, बॉलिंग के थ्रू भी आ सकती है और बॉलिंग में तो डेथ में बॉलिंग करती हुई नजर भी आ सकती है ये। थर्ड टॉप पिक है ताहिलिया मेगरा जो कि एक बड़ी डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन है फॉर दिस गेम। द रीजन बीइंग कि भले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी नीचे बैटिंग करती थी और बॉलिंग भी बहुत कम मिली, बट यूपी वॉरियर्स के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करती नजर आएंगी और बॉल से भी एक इंपॉर्टेंट रोल इनको अदा करना होगा। इस वेन्यू पर इनका एवरेज देखोगे तो 110 रन का है, बिकॉज एक भी बार आउट नहीं हुई है। एक मैच में 40 पर नाबाद रही थी और सेकंड मैच में 70 पर नाबाद रही थी। फोर्थ टॉप पिक है जॉर्जिया वेरहैम जिनकी लेग स्पिन बॉलिंग काफ़ी बढ़िया है। पिछले गेम में स्कीवर को इन्होंने आउट करा था और वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन करे थे। 6 विकेट चटकाए थे टोटल एवरेज ऑफ 18 पर। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक की तरफ। यहाँ पर नंबर 1 पर आती है इंडियन तनुजा कंवर जो कि गुजरात की लेफ्ट आर्म पेसर है। पहले ही गेम में इन्होंने यस्तिका भाटिया को अपनी पहली ओवर में आउट किया था और वुमेन्स प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की सबसे पहली विकेट लेने वाली वुमेन बन चुकी हैं। इनकी बॉलिंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी इकोनॉमिकल थी, 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट चटकाया था। सेकंड डिफरेंशियल पिक है देविका वैद्या जिनकी लेग स्पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस गेम में। नंबर 5 पर बैटिंग करती हुई नजर आएंगी और मिनिमम 3 ओवर तो इनको डालनी चाहिए। इस वेन्यू का अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो 2 इनिंग में 36 रन इन्होंने बनाए हैं अब तक और ऑस्ट्रेलिया के सामने दिसंबर में जो सीरीज हुई थी वहां पर भी इन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। बात करते हैं दोस्तों थर्ड डिफरेंशियल पिक की अंजलि सरवानी जो कि इंडिया की लेफ्ट आर्म पेसर है और हमने देखा था कि कैसे सेकेंड इनिंग्स में मुंबई वाली गेम में यहाँ पर स्विंग अवेलेबल था। अंजलि सरवानी उन प्लेयर्स में से हैं जो इस स्विंग को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स में जो आखिरी 2 साल में हुए वहाँ पर शी हैज़ फिनिश्ड एज टॉप विकेट टेकर ऑल्सो एंड इसीलिए इस गेम में ये एक अननोन सा कार्ड रहेंगी फॉर लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स जिन्होंने इनका सामना नहीं किया है, स्पेशली द फॉरेन इंटरनेशनल्स। फोर्थ डिफरेंशियल पिक बन जाती है सुषमा वर्मा। मूनी जिनको इंजरी हुई थी पिछले गेम में, लगता है शायद ये गेम भी इनको मिस करना पड़ेगा और इसका ये मतलब है सुषमा वर्मा विल कम इनटू द 11 और विकेट कीपिंग भी वहीं करेंगी। हाल ही में हुए सीनियर T20 ट्रॉफी जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थी हैं। 7 इनिंग में 237 रन थे और एवरेज था 79 का। इसके पहले जो वुमेन्स T20 चैलेंज होता था जहां पर 3 टीम्स खेलती थी उसमें भी उनका बैटिंग एवरेज था 37.5 का जो कि थर्ड हाईएस्ट माना जा सकता है। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक की तरफ। नंबर 1 पर आती हैं दीप्ति शर्मा और ये नंबर 4 पर बैटिंग करेंगी, बॉलिंग के थ्रू भी परफॉर्मेंस दे सकती हैं और इस वेन्यू पर इनकी जब पिछली परफॉर्मेंस हुई थी वहाँ पर 15 बॉल में 36 रन भी इन्होंने बनाए थे। सोफी एकेलसन के साथ बॉलिंग करेंगी और दोनों जगह से जब प्रेशर बनेगा तब दोनों जगह से विकेट्स आने की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। इनका अगर आप देखोगे हेड टू हेड रिकॉर्ड तो अपोजिशन के जो बॉलर्स हैं उनमें से केवल एक ही बार इनको आउट कर पाए हैं अब तक। कुल मिलाकर 93 रन इन्होंने बनाए हैं। सेकेंड सेफ कैप्टनसी पिक कौन बन जाती है? इन्हीं की पार्टनर सोफी एकेलसन। सोफी एकेलसन का दोस्तों इस गेम में अगर आप देखोगे रोल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहली गेम में मुंबई के सामने हमने देखा था गुजरात कैसे इशाक के सामने स्ट्रगल करी थी। इस गेम में सोफी एकेलसन कैन बी दैट प्लेयर
जो इनको काफ़ी ट्रबल कर सकती हैं। T20 वर्ल्ड कप की इनकी अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस तो 5 इनिंग में 11 विकेट थी इनकी। डेथ में बॉलिंग करती हुई नजर आएंगी और इस वेन्यू पर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिली है। दोस्तों बात करते हैं थर्ड सेफ कैप्टनसी ऑप्शन की, और यहाँ पर एशली गार्डनर को हम रेकमेंड करेंगे प्राइमरीली बिकॉज अभी भी इनकी वैल्यू एज अ बैटर एंड बॉलर काफ़ी ज़्यादा है एंड कई सारे प्लेयर्स माइट वांट टू बैक हर अहेड ऑफ दीप्ति शर्मा और सोफी एक्स्टन। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल कैप्टनशिप की तरफ, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे 2 प्लेयर्स को। अगेन दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, तहलिया मेगरा जिनका रोल यूपी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नॉट जस्ट विद द बैट जहाँ पर नंबर 3 पर बैटिंग करती हुई नजर आएंगी, बट बॉलिंग करते हुए भी इनकी बॉलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। सेकंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक है अलीजा हिली, जो एक विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको देंगी। हाल ही में हुए वर्ल्ड कप का फॉर्म भी इनका काफ़ी बढ़िया चल रहा था एंड शी कैन बी अ बिग गेम चेंजर अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर में अच्छे खासे रन बनाकर गई तो। चलते हैं दोस्तों प्लेयर टू अवॉइड की तरफ, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे एनाबेल सदरलैंड को आप अपनी टीम से अवॉइड कर सकते हो। इनकी परफॉर्मेंस और मैचअप डिटेल्स अगेंस्ट ऑपोजिशन बैटर्स इतना बढ़िया नहीं है। पिछले गेम में भी ये काफ़ी स्ट्रगल करी थी कि उन्होंने 32 रन इन्होंने कंसीड करे थे, एक भी विकेट नहीं आया था एंड इन्होंने बैटिंग में भी 14 बॉल्स में केवल 6 रन ही स्कोर कर पाई थी। दोस्तों हम एनाबेल सदरलैंड को हमारी फैंटेसी टीम से अवॉइड करेंगे फॉर दिस गेम। आप डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। चलते हैं दोस्तों अब अपनी बेस टीम की तरफ, और यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में जैसा आप देखोगे कि अलीजा हिली को हमने पिक किया है, शायद आप भी इन्हीं को पिक करोगे। बैटिंग सेक्शन में तहलिया मेगरा एंड एस मेघना, इन दोनों बैटर्स को हम रेकमेंड करेंगे हमारी फैंटेसी टीम में और इनको बैक करते हुए चलेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में काफ़ी ऑब्वियस है, सोफी एगल्स्टन, दीप्ति शर्मा, एशली गार्डनर एंड देविका वैद्य, ये चारों टॉप पिक्स होंगी, मोस्ट टीम्स में आपको नजर आएंगी। एंड बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों बात करें तो जॉर्जिया वेरहम एंड तनुजा कमर, इन दोनों को हम रेकमेंड कर रहे हैं फॉर आवर फैंटेसी टीम्स। शबनीम इस्माइल खेलनी चाहिए, हेंस कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक और काफ़ी उम्दा पिक बन जाएंगी फॉर दिस गेम। और बैटिंग सेक्शन में दोस्तों यदि ग्रेस हैरिस इस गेम में खेलती हैं, हमारे हिसाब से खेलनी चाहिए, देन शी कैन बिकम अ वेरी वेरी गुड पिक एज वेल। ये एक फिनिशर का रोल अदा कर सकती हैं और एक अच्छे खासे आपके टीम में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर गुजरात वर्सेस यूपी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए व्यू स्पोर्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। अलविदा।